तो दोस्तों ये जो वीडियो है देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ 10-12 ऐसे स्टॉक्स साझा करने वाला हूं जहां पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये वीडियो देखिए दोस्तों थोड़ा सा अलग होने वाला है और इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी कुछ लर्निंग यहाँ पर मिलने वाली है। अक्सर होता क्या है कि देखिए रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं ऊपरी स्तरों पे कई सारे स्टॉक्स में फंस जाते हैं और जब वो स्टॉक करेक्ट होना चालू होता है तो वहाँ पर हम लॉस लेके निकल जाते हैं, क्योंकि जब तक स्टॉक भाग रहा होता है तब तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब स्टॉक गिरता है तो हमको पता नहीं है कि कंपनी करती क्या है, हमारे पास कन्विक्शन नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, तो वहां पर हम लॉस लेके निकलते हैं। ऑपरेटर अपना गेम खेल जाता है और उसकी भरपाई रिटेल निवेशकों को चुकानी पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जिससे भविष्य में आपका ये नुकसान ना हो। हमने पिछले 1-1.5 साल में ये चीज़ देखी है और आज हमारा जो पोर्टफोलियो डबल डिजिट नेगेटिव में हमको देखने को मिल रहा है वो यही कारण है। तो इस कारण को मैं आपको, इस कारण का रिजोल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, टेक्निकल पैटर्न सेटअप बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो को चाहे तो दोस्तों आप सेव भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि फ्यूचर में ये वीडियो काफ़ी काम आने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों IRCTC की। अब देखिए ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ पर हम पहली बार इस चीज़ के बारे में बात करें। मैं आपके साथ पिछले 1-1.5 साल से ये चीज़ कह रहा हूँ कि मोमेंटम को चेज़ बिल्कुल मत कीजिए। ये मैं पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ। इस वर्ड को आई थिंक मैंने हज़ारों बार रिपीट किया है कि मोमेंटम को आपको चेज़ नहीं करना है। तो IRCTC में भी यही था, ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग रहा था। हालांकि इसको भी हमने कवर किया था जब ये स्टॉक अच्छा खासा नीचे नीचे लेवल पे था, वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं हुई थी। थोड़ा हमने इसको यहाँ पर भी कवर किया, लेकिन उसके बाद जब ये मतलब अंधाधुंध भागने लगा तो मैंने कॉशियस एडवाइस देना यहाँ पर चालू कर दिया कि अब इस स्टॉक को बाय करना खतरे से खाली नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्या हालत हो रही है। और एक उस टाइम पे दोस्तों नैरेटिव भी यहाँ पर काफ़ी डेवलप हो रहे थे। तो नैरेटिव में हमको कभी भी ट्रैप नहीं होना है। नैरेटिव क्या था कि प्लेटफॉर्म बिजनेस है, कंपनी जो है मोनोपोली है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता इसको। तो कई सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मोमेंटम को आपको चेज़ नहीं करना है। मोमेंटम को चेज़ करने वाले जो है अलग मोमेंटम ट्रेडर दोस्तों, उनके पास देखिए एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अगर आप रिटेल निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी है। अब जो यहाँ पर ऊपरी स्तरों फंसा होगा, अब ये प्राइस आने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कितना बड़ा नुकसान आप झेल रहे हैं यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी। अब यहाँ पर आपको क्यों, कैसे बचना है वो भी हम बताए थे। देखिए जब भी दोस्तों इतना ज़्यादा रनअप हो जाए, मतलब कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्ते में अगर स्टॉक 50-60% भाग जाए, तो वहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मुझे पर्सनली, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और ये एक वीडियो हमने रिसेंटली बनाया था और वीडियो था दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो वीडियो था यहाँ पर। ये था वीडियो, ये वाला व्हेन टू सेल स्टॉक। तो इसमें एक जो 6 बड़े रीजंस में से एक रीज़न ये भी था, एक रीज़न मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको कब स्टॉक सेल करना है। तो उसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको जब वैल्यूएशन अपसर्ड हो जाए, वैल्यूएशन ऐसे हो जाए कि मतलब अनजस्टिफाइड जो है, अनसस्टेनेबल वैल्यूएशन पे कोई कंपनी ट्रेड करी और जब इतना रनअप हो जाए, तो आप समझ के चलिएगा कि यहाँ पर ऑपरेटर ड्रिवन गेम चल रहा है, पंप यहाँ पर हो रहा है और वहाँ पर डंप होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जब यहाँ पर इतना हुआ तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी कैंडल हमको बनती हुई देखने को मिली विद वॉल्यूम, यहाँ पर एक माराबोजू कैंडल, और इतना बड़ा हमको देखिए वॉलेटिलिटी देखने को मिली उस दिन इस कैंडल पे। हालांकि यहाँ पर न्यूज़ भी आई थी कि यहाँ पर 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज करने वाला था, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो रनअप था दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में लगातार हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी दोस्तों आपको ऐसा रनअप देखने को मिले, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक भी हैं तो आपको वहाँ पर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर करना है। क्योंकि जब इतना रनअप हो जाता है तो आप मान के चलिए कि आपके अगले, देखिए मान लीजिए 50% रिटर्न आपके आ गए 2-3 हफ्ते में, मान लीजिए चलिए 1 हफ्ते में आ गए, तो 50% रिटर्न दोस्तों आप मान के चलिए कि 2 साल में भी नहीं आते। ठीक है, अगर 25% CAGR भी आप लगाते हैं तो वो 1 साल के रिटर्न होते हैं। अगर आप हाई ग्रोथ किसी स्टॉक की बात करें, 50% मतलब 2 साल के रिटर्न आपके 1 महीने में आ गए, तो वहाँ पर डेफिनेटली बनता है आपका प्रॉफिट बुक करना। तो प्रॉफिट बुक कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा यहाँ पर जो है पैसा लगा रखा है और यहाँ पर भी आप बाय कर रहे हैं। बाय करने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। प्रॉफिट नहीं बुक करना है, नहीं करना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन बाय करने की गलती कभी मत कीजिएगा। और जब ऐसी कैंडल बन जाए, इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, एक सेलिंग हमको देखने को मिले, कितना बड़ा देखिए सेलिंग वॉल्यूम है, तो वहाँ पर आपको ज़रूर यहाँ पर मेरे ख्याल से पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर भी हैं तो। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं तो 50% अगर 1 महीने में मिल रहा है तो यहाँ पर पूरा ही मेरे ख्याल से बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद निचले स्तरों पर हमको काफ़ी मौका मिलता है। तो आप देखिए एक पैटर्न यहाँ पर सीखना क्या ज़रूरी है कि जब इतना बड़ा वॉल्यूम हो, एक मारा बोजू कैंडल बन रही है और इतने
गजब के रनअप के बाद इतना बड़ा यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है, तो मतलब यहाँ पर किसी ने डंप कर दिया है, पहले पंप किया है फिर डंप कर दिया। ये हो गया पहला एग्जांपल। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आईएक्स की, और यहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे तो सारे वैल्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, और जब वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। आईआरसीटीसी में भी ये चीज़ थी, 100 के पी के ऊपर चल रहा था। आईएक्स में भी देखिए, आईएक्स भी 100 के पी के ऊपर चल रहा था, तो एक इतना बड़ा हमको यहाँ पर रनअप देखने को मिला। हालांकि इस स्टॉक पे मैं भी काफ़ी बुलिश था, मैंने काफ़ी निचले इस तरह से इसको रिकमेंड किया था, और मैंने खुद ने दोस्तों जो है इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी इतना रनअप हमको देखने को मिला। देखिए कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा रनअप हमको देखने को मिला, और उसके बाद क्या हुआ, इतना बड़ा वॉल्यूम पहले पंप किया गया, उसके बाद इतना बड़ा वॉल्यूम डंप किया गया। और देखिए वॉलेटिलिटी, आप देखिए कितनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है, कितनी बड़ी यहाँ पर कैंडल हमको बनती हुई नज़र आ रही है। तो इस लेवल पे, या हो सकता है इस पर ना निकले तो इस पर भी निकल जाएंगे, तब भी दोस्तों आप फायदे में रहेंगे। हो सकता है उसके बाद वापस से टॉप मारने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एक आ जाता है, ये जो रेजिस्टेंस है एक मेजर रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है। तो वहाँ पर उसके जब तक उसको ब्रेक नहीं करता तब तक दोस्तों आपको बिल्कुल भी पोजीशन नहीं लेनी, और वैल्यूएशन का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ब्रेक भी कर दिया तो आपने वैल्यूएशन नहीं देखे, ब्रेक कर दिया और उसमें 150 के पी पे कोई कंपनी चल रही है, 200 के पी पे कोई कंपनी चल रही है, तब भी आपको यहाँ पर पोजीशन नहीं बनानी है। आपको वहाँ पर वेट एंड वॉच करना है, या तो क्वार्टरली नंबर्स का वेट कीजिए, या फिर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि फोमो का शिकार होंगे तो ज़्यादातर टाइम पे नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आईएक्स की कहानी। तो इसमें भी आप देखिए हैवी सेलिंग था, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी कैंडल थी, रेड कैंडल थी, इतना बड़ा वॉल्यूम था, और इतने रनअप के बाद इतना कैंडल देखने को मिले। यहाँ पर भी देखिए इतना ज़्यादा रनअप हुआ था, एक ही दिन में देखिए 10% तेजी, फिर उससे पहले 3%, काफ़ी ज़्यादा तेज हमको इस लेवल से इस लेवल तक देखने को मिला। फिर एक कैंडल यहाँ पर बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई, थोड़ा वॉल्यूम कम था लेकिन स्टिल यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये जो है 100% प्रूवन स्ट्रेटेजी है, हो देखिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होगा। आप मान के चलिए 80% आपको यहाँ पर फायदा ही देखने को मिलेगा। हो सकता है 20% केस में कोई स्टॉक यहाँ से भी ऊपर भाग जाए। अभी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन उनका भी टॉप बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप वैल्यूएशन उनके ज़्यादा है तो उनका भी टॉप बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन 80 to 90% केस में आप यहाँ पर प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, या फिर जितना भी आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है डिसीजन ले सकते हैं। ये होगी दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है उसको यहाँ पर डिक्सन में भी वैल्यूएशन हम सभी को पता है बहुत ज़्यादा थे। तो डिक्सन का ये जो रनअप था आप खुद ही देख लीजिए कितना ज़्यादा रनअप था, मतलब कुछ ही दिनों में देखिए अगस्त से अक्टूबर तक, मतलब सितंबर अक्टूबर 2 महीने में स्टॉक का रनअप कितना था। देखिए अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ आपको, 2 महीने में स्टॉक का रनअप हो गया भाई साहब 2 महीने में 60-70%। तो 2 महीने में अगर 70% मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बुराई है पूरा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने में। ठीक है चलिए मत कीजिए, लेकिन भैया यहाँ वॉल्यूम तो देख लीजिए कितना बड़ा वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम है, यहाँ पर पंप हुआ, और ये जो वॉलेटिलिटी है इस कैंडल की आप देखिए विद सच बिग वॉल्यूम, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बनता है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बनता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों यहाँ पर खराब कंपनी है, सारी की सारी जितनी कंपनीज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। लेकिन हमने जो इस वीडियो में बात करी थी वो मैं आपको यहाँ पर विद एग्जाम्पल आज यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर पोर्टफोलियो में चाहते हैं कि आपका 20% 30% लॉस ना हो, क्योंकि जब जब आप टॉप पे खरीदेंगे, मोमेंटम खरीदेंगे, तो यहाँ पर आपको फिर उस चीज़ का लॉस भी देखना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए ये टॉप बना, उसके बाद डिक्सन का स्टॉक देख लीजिए कहाँ पर है, तो ये हम सभी को पता है। तो ये टॉप बना विद जो इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने को मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। अब सभी को पता है डी मार्ट एक बहुत ही लाजवाब कंपनी है, लॉन्ग टर्म की एक मल्टी बैगर कंपनी है, बनेगी, हम सभी को इस पर विश्वास है। रिटेल सेगमेंट में बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट, क्वालिटी फ्रेंचाइज है। लेकिन ये जो रनअप हुआ था अनयूजुअल रनअप था, बहुत ही ड्रामेटिक ये रनअप हमको देखने को मिला, और यहाँ पर पता चल गया था, मैंने वीडियो भी बनाया था कि अब डी मार्ट में दोस्तों यहाँ पर जो है हमको बाय नहीं करना है। हो सके तो आप पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, नहीं तो बुक नहीं भी करना है तो यहाँ पर कोई बाइंग तो एटलीस्ट नहीं बनती है। और आपने देखा यहाँ पर पंप हुआ, उसके बाद ये जो कैंडल है थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, देखिए कितना बड़ा सेलिंग वॉल्यूम, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर डंप हो गया 8% की उसी दिन में हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। एक ग्रीन कैंडल के बाद पूरी की पूरी बड़ी मारा बोजू कैंडल, उसके बाद स्टॉक ने वो हाई अभी तक टच नहीं किया। तो यहाँ पर जो फंसा है, अब ये स्टॉक पता नहीं कब वापस 5900 के लेवल पे आएगा ज़रूर, लेकिन हो सकता है 2 साल लग जाएं, हो सकता है 1.5 साल लग जाएं, लेकिन उस टाइम पे आपका उस कैपिटल पे कोई रिटर्न बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर बाइंग नहीं करना। आपने अगर मान लीजिए यहाँ पर बाय कर रखा है 1 लाख के शेयर, आपने फिर यहाँ पर 1 लाख लगा दिए, सोच रहे हैं कि यार मोमेंटम है, ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, हो सकता है जाए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो जहाँ पर फेवरेबल नहीं होगा तो वहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फंस गए। अब आप देख लीजिए स्टॉक में कहाँ तक गिरावट हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
एल्काइल अमाइंस, ठीक है। एल्काइल अमाइंस में भी दोस्तों हमने देखा कि बहुत तगड़ा रनअप हमको देखने को मिला। देखिए कितना गजब का हमको रनअप देखने को मिला। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि दोस्तों कभी हमको इतना रनअप देखने को मिल जाए उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा, जैसे मैंने बोला एक्सेप्शन हर जगह है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा तेजी से हमको ये स्टॉक भागता हुआ देखने को मिला। यहाँ पर गजब का वॉल्यूम आया, ठीक है। 20 अप्रैल की बात है, ये 20 अप्रैल को 3% की तेजी, फिर 5% की तेजी, फिर 8% की तेजी और फिर 20% का अपर सर्किट। और स्प्लिट आने वाला था अल्काइल अमाइंस में, इसलिए हमको इतनी तेजी देखने को मिली। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली 7% की। अब यहाँ पर हम पिछले पैटर्न के हिसाब से चले तो हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, डेफिनेटली करना चाहिए था। हमको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हमको 20% का नहीं सोचना है, हमको 80% केसेस में सोचना है कि 80% केसेस में प्रॉफिट बुक करना ही यहाँ पर समझदारी है। हमने यहाँ पर नहीं बुक किया, चलिए भाग गया, कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड लॉकडाउन लग गया था, आपको पता होगा, फिर एक तेजी आई हमको 10% का अपर सर्किट, अगेन 7-7.5% का अपर सर्किट, क्योंकि सेकंड लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन लगता है तो आपको पता है कि फार्मा सेक्टर में अमाइंस की कितनी ज़बरदस्त हमको रिक्वायरमेंट थी। उस टाइम यहाँ पर वैक्सीन्स बन रही थी, तो वैक्सीन्स में अमाइंस का कितना बड़ा यूसेज है हम सभी को पता है। उसकी वजह से इस स्टॉक में हमको एक शानदार वापस तेजी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर देखिए टॉप बनता हुआ हमको नजर आया जुलाई 21 में, जब यहाँ पर लॉकडाउन खत्म होता हुआ नजर आया। तो उसके बाद से इसने देखिए इस कैंडल में आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा सेलिंग वॉल्यूम था, और इस कैंडल की वॉलेटिलिटी देखिए आप कितना बड़ा यहाँ पर निचले स्तरों से हमको बाइंग देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पर फंसाया गया, वापस से रिटेल निवेशकों को बाइंग करवाई गई निचले स्तरों से विद वॉल्यूम, यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम। उसके बाद हमको ये स्टॉक फिर से ऊपर आता हुआ देखने को नहीं मिला। तो ये चीज़ आपको सीखनी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा अपना देखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस में भी देखिए एक अनयूजुअल रनअप हमको देखने को मिला, पंप हुआ, उसके बाद यहाँ पर डंप हो गया। अब देखिए ये जो है कैंडल कितना बड़ा वॉल्यूम है, और ये जो कैंडल है यहाँ पर देखिए कितना बड़ा वॉलेट है जो है। ये कैंडल काइंड ऑफ अनडिसाइसिव कैंडल यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। इसको आप अनडिसाइसिव कैंडल बोल सकते हैं, जहाँ पर जो अपर विक है, जो लोअर विक है, देखिए हमको कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अनडिसाइसिवनेस हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो है डंप कर दिया गया इस स्टॉक को, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया गया, और यहाँ पर रिटेल निवेशक फंस गए। मोमेंटम जो चेस कर रहे थे वो फंस गए। और आज आप देखिए स्टॉक कहाँ पर हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, ऊपरी स्तरों से 50% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो ये लर्निंग है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इन पैटर्न्स को, जैसे मैंने बोला, वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में काम आए। नेक्स्ट है सीडीएसएल। सीडीएसएल की कहानी भी दोस्तों सिमिलर ही है। ये देखिए कितना रनअप हमको देखने को मिला, मतलब इतना हैवी वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऐसे भागा जैसे तो बस बुलेट ट्रेन हो। आप देखिए यहाँ पर 15%, 4%, फिर 10% के आसपास, फिर 3%, फिर यहाँ पर 6%, और उसके बाद हमको यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पर आप देखिए हमको सेलिंग कैंडल देखने को मिली, अनडिसाइसिव कैंडल देखने को मिली, उसके बाद एक और कैंडल, और उसके बाद स्टॉक हमको यहाँ पर करेक्ट होता हुआ देखने को मिला। कितना करेक्ट हुआ, कितना करेक्ट हुआ ऊपरी तरह से, देखिए यहाँ पर करेक्ट हुआ 30% स्टॉक करेक्ट हुआ। हालांकि फिर से यहाँ पर आप देखिए कि स्टॉक में हमको एक तेजी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर सितंबर के आसपास की बात करें तो काफ़ी सारे, मतलब मई से लेकर जून, मतलब सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं सीडीएसएल की, तो आईपीओ का टाइम उस टाइम देखने को मिला। काफ़ी सारे आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिले, एक एक हफ्ते में 2-2 आईपीओ, 3-3 आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिले। तो डेफिनेटली सीडीएसएल का उसका फ़ायदा हमको सीडीएसएल को देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अगेन यहाँ पर एक टॉप बनता हुआ हमको नजर आया। ये जो है रनअप आप देखिए कितना गजब का रनअप हमको कुछ ही दिन में देखने को मिला, और फिर यहाँ पर डंप कर दिया गया। इस सेलिंग वॉल्यूम को देखिए और इस अनडिसाइसिव कैंडल को देखिए, एक बड़ी कैंडल विद हैवी वॉलेटिलिटी। इस कैंडल के बाद हमको यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली, फिर से ऊपर गया, और उसके बाद हमको ये स्टॉक लगातार नीचे आता हुआ देखने को मिला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, लेकिन आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। अगर रनअप बहुत ही एक अनयूजुअल रनअप हो जाए, वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए, अनसस्टेनेबल वैल्यूएशन पे कोई कंपनी ट्रेड करती है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिलेगी। आपको खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कभी नहीं सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है कि यार यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वो और दूसरा कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको यहाँ पर रिटेल निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए, आपको यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। वो यहाँ पर इतना रनअप डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। वो यहाँ पर आप मान के चलिए जो ऑपरेटर हैं वो यहाँ पर उसको डंप करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर इतना रनअप मिल जाता है तो वहाँ पर आप मान के चलिए कि उनकी एक साल की कमाई वो शॉर्ट टर्म में निकाल के ले जाते हैं, और रिटेल निवेशक यहाँ पर उस पर बैठा रहता है उस स्टॉक को लेके। और अब ये स्टॉक पता नहीं कब आएगा ऊपर, बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। ये स्टॉक अब 1-2 साल में भी अगर 1700 से 1800 के आसपास आ गया तो गनीमत है। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 3 साल आपका नजरिया है, 5 साल, 8 साल, तो ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि आपका 2 साल वहाँ पर 3 साल खराब हो जाए, वैसी गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फो एज। इन्फो एज में देखिए
यहाँ पर टॉप बनता हुआ नजर आया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए स्टॉक की क्या हालत है। हालांकि यहाँ पर भी दोस्तों आप देखिएगा, ये जो एक रनअप है बहुत ही तगड़ा रनअप, ये जो है बहुत ही तगड़ा रनअप यहाँ पर हमको होता हुआ देखने को मिला था। ये जो है एक ही दिन में करीब करीब 14% की तेजी थी। फिर उसके बाद हमको एक हैवी सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला। आप देखिए कितना गजब का यहाँ पर वॉल्यूम है, सेलिंग वॉल्यूम, और काफ़ी अनडिसाइसिव कैंडल है। उसके बाद ये स्टॉक 30% करेक्ट हो गया इस लेवल से, ठीक है। इस लेवल से इस लेवल तक ये 30% करेक्ट हुआ। आप देख लीजिए ये जो मैंने लगा रखा है यहाँ पर 30% करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद वापस से स्टॉक ने रनअप चालू किया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेकंड हाफ में इन्फो एज की बात करें तो जोमेटो और पॉलिसी बाजार का यहाँ पर आईपीओ आने वाला था। उससे पहले यहाँ पर इसको पंप किया गया इस स्टॉक को, ठीक है। यहाँ पर फिर इसको वापस से डंप कर दिया गया ऊपरी साइड पे, क्योंकि जोमेटो और पॉलिसी बाजार में हमने देखा क्या हुआ, ठीक है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे गया, इसकी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई थी, और जो यहाँ पर वैल्यूएशन इसको जोमेटो और पॉलिसी बाजार के जो थ्रू मिल रही थी वो यहाँ पर करेक्ट होना चालू हुआ, तो ये स्टॉक भी यहाँ पर अब डंप होना चालू हुआ। तो इन्फो एज भी यहाँ पर उसी चीज़ का शिकार हो रहा है। यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखनी है कि प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी को, मैं यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा हूँ, कंपनी सारी अच्छी हैं जितनी मैंने आपको दिखाई है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर सेफ्टी एंड रिस्क रिवॉर्ड को कैसे ध्यान रखना है, कहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहां पर आपको बाइंग नहीं करनी है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी करनी है तो ऊपरी स्तरों पे अपना पैसा नहीं फंसाना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं पिछले 1-1.5 साल से। नेक्स्ट है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट की भी दोस्तों सेम कहानी है। इंडिया मार्ट में भी आप देखिए बहुत ही गजब का रनअप हुआ था, मतलब कुछ ही टाइम में ये स्टॉक दिसंबर 2020 से की बात करें और फिर 2 महीने में इसने बहुत ही गजब के रिटर्न दिए थे। स्टॉक जो है करीब 3000 के लेवल से 10,000 के लेवल पे जा पहुंचा था। उसके बाद एक टॉप बना इसमें, और उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक कहाँ पर हमको देखने को मिला। उसके बाद अगेन एक राउंडिंग बॉटम, फिर ये डबल बॉटम पैटर्न हमको यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न। उसके बाद फिर से हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। एक नैरेटिव यहाँ पर डेवलप हो चुका था इंडिया मार्ट के रिगार्डिंग, और वहाँ पर फिर ये स्टॉक में एक हमको फ्री फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आप देखिए यहाँ पर अनडिसाइसिव कैंडल हमको दोनों ही टाइम पे देखने को मिली है। इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा है। देखिए इतना जब रनअप हो जाता है और जब एक मारा बोझू कैंडल बनती है तो आपको वहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छे रिटर्न बन चुके हैं, आप निचले स्तरों से इन्वेस्टेड है, मोमेंटम में तो डेफिनेटली बाइंग आपको नहीं करनी है, लेकिन पार्शियल बुकिंग का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब। डॉक्टर लाल पैथ लैब की भी सेम ही कहानी है दोस्तों। कोविड जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन हुआ, डायग्नोस्टिक कंपनी है, टॉप कंपनी है इंडिया की, बहुत तेज रनअप हुआ इस स्टॉक में, लेकिन ऊपर हमको यहाँ पर एक टॉप बनता हुआ देखने को मिला। और यहाँ पर एक आप ये जो देख पा रहे हैं, ये एक जो कैंडल यहाँ पर हमको टॉप बनता हुआ देखने को मिला, यहाँ से हमको फिर ये जो है डंप होता हुआ देखने को मिला। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी हैवी सेलिंग वॉल्यूम है। मैं अगर डेट की बात करूँ तो 15 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी तगड़ा रनअप हुआ कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक, मतलब देखिए कितना भाग गया। मैं अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो देखिए कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में 40% के रिटर्न आ गए, और उसके बाद यहाँ पर इसमें सेलिंग हमको देखने को मिली, काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ। उसके बाद फिर से लॉकडाउन लग गया, सेकंड लॉकडाउन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मई जून में लगा। उसके बाद इसको फिर से फ़ायदा हुआ। फिर यहाँ पर जब लॉकडाउन हटा तो फिर से ये स्टॉक में हमको करेक्शन देखने को मिल गई। तो ये चीज़ें नैरेटिव, वैल्यूएशन, मोमेंटम, ये जो है टर्मिनोलॉजीज आपको सारी ध्यान रखनी, ताकि आप भविष्य में ऐसी गलती ना करें। नेक्स्ट है यहाँ पर एफएल इंडिया। एफएल इंडिया में भी आप देखें तो ये एक स्टॉक, ऐसा स्टॉक था जो भाग रहा था लगातार, यहाँ पर पंपिंग चालू थी। ये पंप, ये देखिए कितना ज़बरदस्त पंप था। यहाँ पर स्टॉक 700 के प्राइस से चला गया सीधा सीधा 1300 के आसपास। फिर यहाँ पर एक हमको सेलिंग देखने को मिली, ऊपर से डंप होता हुआ नजर आया। उसके बाद हमने एक लॉन्ग, यहाँ पर देखिए कितना करेक्शन देखा, इसके बारे में हमने दोस्तों काफ़ी बार चर्चा की थी। करीब 40% का करेक्शन हमने देखा, और यहाँ पर वही चीज़ थी, पंप किया गया, फिर उसके बाद डंप कर दिया गया। यहाँ पर भी एक नैरेटिव चल रहा था, लेकिन कंपनी अच्छी है, हमने यहाँ पर इसको फिर से बाई किया। अब यहाँ पर फिर से इसको पंप किया गया, कुछ ही दिनों में इतने रिटर्न बन गए, तो फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली, और यहाँ पर वॉल्यूम के साथ हमको सेलिंग होती हुई देखने को मिली। आज स्टॉक आप देख सकते हैं फिर से अपने निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। तो आपको वैल्यूएशन का ध्यान रखना है, मोमेंटम का ध्यान रखना है, और आपको यहाँ पर नैरेटिव में नहीं फंसना है। आपको ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको दोस्तों मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि मौका ज़रूर मिलता है। हम यहाँ पर एक्चुअली फोमो का शिकार हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये स्टॉक अब यहाँ से हाथ से निकल जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। मार्केट में अगर पेशेंस रखेंगे, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म का गेम है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर रिटर्न बनाने की सोचेंगे तो आप वहाँ पर नुकसान में ही जो है उठेंगे, मतलब नुकसान ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, रिवॉर्ड कम देखने को मिलेगा। जैसे मैंने 80-20% की बात करी, तो यहाँ पर 80% केसेस में जब आप मोमेंटम चेस करेंगे, वैल्यूएशन को चेस करेंगे, तो वहाँ पर आपको 80% नुकसान होगा, 20% हो सकता है फ़ायदा हो जाए। 20% में भी मुझे लगता है 10% ही आपको फ़ायदा होगा, बाकी 10% यहाँ पर जो है
जिनके पास एग्जिट एंट्री स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर कामयाब होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एल में भी सिमिलर सिचुएशन थी, ठीक है। एल में देखिए ये गजब का हमको यहाँ पर रनअप देखने को मिला। स्टॉक कुछ ही दिनों में जो है यहाँ पर 5,000 5,500 के लेवल से भैया सीधा 7,500-8,000 के लेवल पे चला गया। फिर यहाँ से हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर से ऊपर गया, एक डबल टॉप हमको बनता हुआ देखने को मिला। उसके बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग, सेक्टर की जो है हमको डी रेटिंग होती हुई देखने को मिली, सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, और ये जो वीडियो है ये लर्निंग वीडियो है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आपके साथ इतने एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो मैं हो सकता है दोस्तों आपके साथ 2 एग्जाम्पल शेयर कर देता, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि सिमिलर पैटर्न आपको मोस्ट ऑफ द केस में देखने को मिलता है कि जहाँ पर मोमेंटम आप चेस करेंगे वहाँ पर फंसते हुए नजर आएंगे। जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी सेम कहानी थी। जुबिलेंट फूडवर्क्स का स्टॉक भी देखिए कितना तेजी से हमको भागता हुआ देखने को मिला। फिर ऊपर इस तरह पे आप देखिए, ये देखिए ऊपर इस तरह पे विद वॉल्यूम हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, और आज आप देखिए स्टॉक ऑन द मूव हमको यहाँ पर फ्लैट मतलब यहाँ पर जमीन पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, और जहाँ जिन्होंने यहाँ पर निवेश किया है वो यहाँ पर फंस चुके हैं, लेकिन जिन्होंने वेट किया अब वो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, तो वेट करके पेशेंस के साथ, थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर आप धीरज के साथ काम लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे CAGR मिलेंगे। आप हमेशा दोस्तों फंडामेंटल्स को देखते हैं, लेकिन आपको हमेशा वैल्यूएशंस को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार एक सपोर्ट आया यहाँ से गिर गया इसको बाय कर लिया, ये सपोर्ट आया बाय कर लिया। वैल्यूएशन देखिए, वैल्यूएशन को यहाँ पर महत्व क्यों वॉरेन बफे देते हैं, चार्ली मंगर क्यों यहाँ पर इसको महत्व देते हैं, क्योंकि इसका दोस्तों क्योंकि देखिए वैल्यूएशन का क्या महत्व है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप 100 रुपये वाले किलो जो जो मैंगो है वो 500 रुपये में खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैंगो सबसे अच्छा फल है, मान लिया भाई भाई इसकी कभी हमको कभी मतलब ऐसा नहीं है कि डिमांड खत्म होती हुई देखने को मिलेगी, भविष्य में भी आम हम खाएंगे, मैंगो खाएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज हम उसके 500 रुपये दे दें। आज हम इसके 500 रुपये देंगे तो मतलब कि 5 साल बाद हमको हमारी यहाँ पर प्राइस मिलेगी। मतलब कि मान लीजिए आज 100 का पी है तो आपको 10 साल बाद दोस्तों वहाँ पर उसको मतलब आप मान लीजिए कि सिंपल भाषा में बताता हूँ कि आप देखिए 100 का पी यहाँ पर किसी कंपनी में 100 का पी दे रहे हैं, तो मतलब आप 1 रुपये कमाने के लिए यहाँ पर 100 रुपये दे रहे हैं किसी कंपनी को। तो आप समझिए कि कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पर खराब हो जाता है। अनटिल अनलेस कंपनी की जो ग्रोथ है वहाँ पर 40% से ज़्यादा नहीं है तो आप वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आप 20% ग्रोथ की कंपनी को 100 पी पे ले रहे हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत की बात यहाँ पर है। तो ये सारे एग्जांपल्स आई होप आपको समझ आए होंगे, आपको करना क्या है क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो को आप रिपीट पे देख सकते हैं, और बुल मार्केट में ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट आता है, और बेयर मार्केट में जब पिटाई होती है तो वो बहुत ही बुरी होती है। फिर हमारा कन्विक्शन हिल जाता है, पेशेंस हिल जाता है, और हम वहाँ पर लॉस लेके निकल जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।